वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ज़रबुल मिस्ल, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, सभी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका मतलब है अपनी गलती मानने की बजाय दूसरे पर डालना। जुमला होगा, गलती तो तुमने की है पानी फजूल बहाकर, और उल्टा मुझे डांट रहे हो। ये तो वही हुआ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नेक्स्ट है आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब है दोहरा फ़ायदा होना। जुमला होगा, महीना भर अखबार पढ़ा, फिर रद्दी फरोख्त कर दी, गोया आम के आम गुठलियों के दाम वसूल कर लिए। नेक्स्ट है आसमान का थूका मुंह पर आता है, यानी कि अपनी ही बेइज्जती होना। जुमला होगा, बुजुर्गों की बेइज्जती ना करो क्योंकि आसमान का थूका मुंह पर आता है। नेक्स्ट है अभी दिल्ली दूर है, यानी कि अभी कामयाबी दूर है। जुमला होगा, अभी से बुगले बजाने की ज़रूरत नहीं, अभी दिल्ली दूर है। नेक्स्ट है एक पंथ दो काज, यानी कि एक वक्त में दो काम पूरे करना। जुमला होगा, नुमाइश की सैर भी कर ली और सामान भी ख़रीद लिया, एक पंथ दो काज हो गए। अगला मुहावरा है ज़रबुल मिस्ल है, आधा तेतर आधा बटेर होना, यानी कि बेमेल होना। जुमला होगा, पेट पर कुर्ता पहनना आधा तीतर आधा बटेर सा लगता है। अगला ज़रबुल मिस्ल है एक अनार सौ बीमार, इसका मतलब है एक चीज़ के बहुत से तालिब। जुमला होगा, वो तो अवाम में बेपनाह मकबूल है, बस यूँ समझ लो कि एक अनार सौ बीमार वाली बात है। नेक्स्ट है ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना, इसका मतलब है जब एक मुश्किल काम कर दिया तो उसके नतीजे से क्या डरना। जुमला होगा, मुकाबले में नाम लिखवा ही दिया, गोया ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना, हार जीत तो होकर ही रहेगी। नेक्स्ट है एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, इसका मतलब है एक बुरा आदमी सबको बदनाम कर देता है। जुमला होगा, उसके बुरे कामों से पूरा घर बदनाम हो गया, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अगला ज़रबुल मिस्ल है अंधों में काना राजा, यानी कि जाहिलों में कुछ जानने वाला। जुमला होगा, वो ख़ानदान का पहला ग्रेजुएट है, बस अंधों में काना राजा है। नेक्स्ट है बिल्ली के भागो छीका टूटा, यानी कि किसी चीज़ का अचानक खिलाफे उम्मीद मिल जाना। जुमला होगा, बिल्ली के भागो छीका टूटा, अम्मी सहेली से बातों में लग गई और हम मज़े ले लेकर आइसक्रीम खाते रहे। नेक्स्ट है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी कि हर आदमी हर चीज़ की खूबी नहीं जानता। जुमला होगा, मियाँ बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये हीरा है पत्थर नहीं, तुम नहीं समझोगे। नेक्स्ट है बगल में छुरी मुंह में राम राम, इसका मतलब है बज़ाहिर दोस्त पर अंदर से दुश्मन। जुमला होगा, देखने में कितना मासूम लेकिन कारनामे कितने घिनौने हैं, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। नेक्स्ट है बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े नज़र आते हैं, यानी कि आदमी पर उसके ख़यालात का असर पड़ता है। जुमला होगा, तुम तो ख्वाब में हर बार लखपति बन जाते हो, बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े नज़र आते हैं। नेक्स्ट है बड़े बोल का सर नीचा, यानी कि गुरूर का अंजाम बेइज्जती होना। जुमला होगा, इतना गुरूर मत करो, ये समझ लो कि बड़े बोल का सर नीचा होता है। नेक्स्ट है भैंस के आगे बीन बजाना, यानी कि बेवकूफ़ को अच्छी बातें बताना। जुमला होगा, अरे इसे क्या समझा रहे हो, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट है पांचों उंगलियां घी में, इसका मतलब है हर तरह से फ़ायदा। जुमला होगा, तुम्हारा भाई इलेक्शन में कामयाब हो गया, अब तो उसकी पांचों उंगलियां घी में होंगी। नेक्स्ट है पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल, यानी कि जानते कुछ नहीं और काबिल होने की गलत फहमी। जुमला होगा, आप खुश फहमी का शिकार हैं, पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। नेक्स्ट है 3 में ना 13 में, इसका मतलब है किसी लायक नहीं। जुमला होगा, खामोश रहो 3 में ना 13 में लेकिन बोलते जा रहे हो। नेक्स्ट है तेल देखो तेल की धार देखो, यानी कि अभी इंतज़ार करो। जुमला होगा, जल्दी क्या है, तेल देखो तेल की धार देखो, नतीजा बेहतर ही निकलेगा। नेक्स्ट है थाली का बेगन होना, इसका मतलब होता है बेअसूल होना। जुमला होगा, आजकल के लीडर थाली का बेगन होते हैं। नेक्स्ट है जैसी रूह वैसे फरिश्ते, यानी कि जैसे खुद वैसी ही पसंद। जुमला होगा, बाप क्या बेटा भी बेईमान निकला, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। नेक्स्ट है जितनी चादर उतने फेर फैलाओ।
اس کا مطلب ہے گنجائش کے مطابق خرچ کرنا۔ جملہ ہوگا زیادہ فضول خرچی مت کرو، جتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ۔ اگلا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس کا مطلب ہے طاقتور ہی مالک ہوتا ہے۔ جملہ ہوگا جنگل میں ایک ہی قانون چلتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ نیکسٹ ہے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، اس کا مطلب ہے ایسا کمال جس کے سب قائل ہو جائے۔ جملہ ہوگا آج کل UPA حاوی ہے، گویا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ نیکسٹ ہے جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، اس کا مطلب ہے کسی غیر معروف جگہ بڑا کارنامہ کرنا۔ جملہ ہوگا باہر جا کر تم نے بہت نام کمایا، مگر اپنے ملک میں تو کچھ بھی نہ کیا، بس یہ سمجھ لو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا۔ نیکسٹ ہے جب تک سانس تب تک آس، یعنی کہ آخر تک امید رکھنا۔ جملہ ہوگا ڈاکٹر مایوس ہو گئے تو کیا، علاج تو جاری رکھو، جب تک سانس تب تک آس رہتی ہے۔ نیکسٹ ہے جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا، یعنی کہ برائی کا انجام برا اور اچھائی کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ جملہ ہوگا اس دنیا میں انسان جیسا بوئے گا آخرت میں ویسا ہی کاٹے گا۔ نیکسٹ ہے جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، یعنی کہ شور مچانے والے کام نہیں کرتے۔ جملہ ہوگا وہ اس کام کو چند دنوں میں ختم کرنے کا دعویٰ کر رہا تھا، سچ ہے جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ نیکسٹ ہے جان نہ پہچان خالہ بھی سلام، اس کا مطلب ہے بنا جان پہچان کے اپنائیت جتانا۔ جملہ ہوگا ایک چھوٹی سی ملاقات اور گھر پر مہمان بن کر چلے آئے، جان نہ پہچان خالہ بھی سلام اسی کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے چور چوری سے جائے پر ہیرا پھیری سے نہ جائے، اس کا مطلب ہے بری عادت چھوڑی نہیں جا سکتی۔ جملہ ہوگا اتنی بار سزا ملنے کے بعد بھی تم نہ مانے، چور چوری سے جائے مگر ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ نیکسٹ ہے چٹ منگنی پٹ پیا، اس کا مطلب ہے کسی کام کا جلدی ہونا۔ جملہ ہوگا اگر لڑکا اچھا ہے تو ہاں کر دو اور چٹ منگنی پٹ پیا کر کے فرض سے فارغ ہو جاؤ۔ نیکسٹ ہے چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، اس کا مطلب ہے انتہائی کنجوس۔ جملہ ہوگا فاضل کی کنجوسی کا نہ پوچھو، اس کا تو یہ حال ہے چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے۔ نیکسٹ ہے چیل کے گھونسلے میں ماس کہا، اس کا مطلب ہے کم آمدنی والا جیب سے خالی ہوتا ہے۔ جملہ ہوگا میاں چیل کے گھونسلے میں ماس کہا، جو کماتا ہوں وہ خرچ کر دیتا ہوں۔ نیکسٹ ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے، یعنی کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ جملہ ہوگا تم بھی اپنے بھائی کی سی حرکت کرنے لگے، سچ بات ہے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ بدلتا ہے۔ نیکسٹ ہے خدا گنجے کو ناخن نہ دے، اس کا مطلب ہے خدا کمینے کو دولت نہ دے۔ جملہ ہوگا وہ افسر کیا بنا، لوگوں کو ناجائز دبانے لگا، خدا گنجے کو ناخن نہ دے۔ نیکسٹ ہے دور کے ڈھول سہانے، اس کا مطلب ہے کسی کو بغیر برتے اچھا سمجھ لینا۔ جملہ ہوگا اس کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے، دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں۔ اگلا ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یعنی کہ مایوسی میں چھوٹی مدد بھی بڑی لگتی ہے۔ جملہ ہوگا یہ چھوٹی سی مدد ہمارے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ثابت ہوگی۔ نیکسٹ ہے سر منڈاتے ہی اولے پڑے، اس کا مطلب ہے کام کی شروع میں خرابی پیدا ہونا۔ جملہ ہوگا اس کے کام شروع کرتے ہی دوسرے نے بھی وہی کر لیا، سر منڈاتے ہی اولے پڑے۔ نیکسٹ ہوگا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یعنی کہ بے وجہ بہانے تراشنا۔ جملہ ہوگا تم گانا سنانے میں 100 بہانے بنا رہے ہو، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، بھائی جلدی سناؤ۔ نیکسٹ ہے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یعنی کہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس جانا۔ جملہ ہوگا ایک تو بس میں بھیڑ بہت تھی، پھر راستے میں انجن خراب ہو گیا، گویا آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے۔ نیکسٹ ہے ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، اس کا مطلب ہے دوستی یا دشمنی ایک جانب سے نہیں ہوتی۔ جملہ ہوگا دونوں ہاتھوں سے ہی تالی بجتی ہے، غلطی ہمیشہ دونوں کی ہوتی ہے، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ نیکسٹ ہے اونٹ کے منہ میں زیرہ، یعنی کہ ضرورت سے بہت کم۔ جملہ ہوگا اتنے بڑے گھر کے لیے بس مٹھائی کے چند ٹکڑے، یہ تو وہی بات ہوئی اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ نیکسٹ ہے تھوتا چنا باجے گھنا، اس کا مطلب ہے کم ظرف آدمی بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ جملہ ہوگا بے عمل لوگ کام کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے کہتے ہیں تھوتا جنا باجے گھنا۔ نیکسٹ ہے اونچی دکان پھیکے پکوان، یعنی کہ صرف نام ہی نام۔
جملہ ہوگا خان صاحب کی فیاضی کے بڑے چرچے تھے مگر ان سے مل کر مایوسی ہوئی، یہ تو اونچی دکان پھیکے پکوان کا معاملہ ہے۔ اگلا ہے آپ آئے بھاگ آئے، یعنی کہ آپ کا آنا برکت والا ہے۔ جملہ ہوگا آج آپ کے اتنے دن آنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے آپ آئے بھاگ آئے۔ نیکسٹ ہے انگور تو کھٹے ہیں، اس کا مطلب ہے کسی چیز کے نہ ملنے پر اس میں خامی نکالنا۔ جملہ ہوگا ویسے تو تم اس ٹافی کو کھانا چاہتے تھے اور جب میں نے دینے سے منع کر دی تو کمی نکال رہے ہو، یہ تو وہی بات ہوئی، انگور کھٹے ہیں۔ اگلا ہے آدمی کا شیطان آدمی ہے، اس کا مطلب ہے آدمی کی صحبت سے خراب ہوتا ہے، یعنی کہ آدمی کا شیطان آدمی ہے، جیسے بڑے بھائی کی حرکتیں ہیں اب چھوٹے بھائی میں بھی آتی جا رہی ہیں۔ نیکسٹ ہے آپ کاج مہاکاج، یعنی کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے ہی اچھا ہوتا ہے۔ جملہ ہوگا نوکرانی کے بھروسے ہر کام چھوڑنا ٹھیک نہیں کیونکہ آپ کاج مہاکاج۔ اگلا ہے آنکھوں کا اندھا گانٹ کا پورا، یعنی کہ وہ امیر آدمی جو بے وقوف بھی ہو۔ جملہ ہوگا احمد اتنا امیر پر عقل سے کام لینا نہیں جانتا، جلد بازی میں غلط فیصلے کرتا ہے، گویا آنکھوں کا اندھا گانٹ کا پورا۔ آ بیل مجھے مار، اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر لڑائی مول لینا۔ جملہ ہوگا دوسروں کے کام میں دخل دینا ویسا ہی ہے، آ بیل مجھے مار۔ نیکسٹ ہے آج مرے کل دوسرا دن، اس کا مطلب ہے زندگی کی بے ثباتی ظاہر کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ جملہ ہوگا جب تک زندہ ہیں اچھے کام کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں کیونکہ آج مرے کل دوسرا دن۔ نیکسٹ ہے آپ عید تمیم برخاست، اس کا مطلب ہے بڑی چیز کے آنے پر چھوٹی چیز کا بے معنی ہونا۔ جملہ ہوگا موبائل فون کے آنے سے الارم، کیلکولیٹر وغیرہ کا استعمال نہ کے برابر ہو گیا ہے، گویا آپ عید تمیم برخاست۔ نیکسٹ ہے آگے ناتھ نہ پیچھے پگھا، یعنی کہ لاوارث ہونا۔ جملہ ہوگا ماں باپ کے گزرنے کے بعد بچوں کی وہی حالت ہوتی ہے، گویا آگے ناتھ نہ پیچھے پگھا۔ نیکسٹ ہے آیا رمضان بھاگا شیطان، اس کا مطلب ہے کسی نیک کے تشریف لانے سے بد اور شریر اٹھنے لگتے ہیں۔ جملہ ہوگا ہمارے علاقے میں جب مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں تو محلے کے سب آوارہ لڑکے غائب ہو جاتے ہیں، گویا آیا رمضان بھاگا شیطان۔ نیکسٹ ہے یہاں کا بابا آدم ہی نرالا ہے، یعنی کہ یہاں کی ہر بات نرالی ہے۔ کشمیر کی فضا دل کو بہت سکون دیتی ہے، گویا یہاں کا بابا آدم ہی نرالا ہے۔ نیکسٹ ہے نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، یعنی کہ کسی کام کے لیے ایسی کڑی شرط لگانا جس کا پورا ہونا ناممکن ہو۔ جملہ ہوگا اتنی چھوٹی نوکری کی اتنی بڑی شرط، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ نیکسٹ ہے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یعنی کہ ساری عمر گناہ کرتے رہنا اور آخری عمر میں پارسا بن بیٹھنا۔ جملہ ہوگا نیتا جی نے عوام کا سارا پیسہ ایک تو خود ہضم کر لیا اور اب پھر سے جھوٹے وعدے کر کے جیت گئے، گویا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ نیکسٹ ہے نمازی کا ٹیکا، یعنی کہ فعل بد کی سزا ضرور ملتی ہے۔ جملہ ہوگا آج تم نے اپنے بھائی کا حق کھایا، پھر اس سزا کو تم ضرور بھگتو گے، یہ نمازی کا ٹیکا ہے۔ نیکسٹ ہے تخم تاثیر صحبت کا اثر، یعنی کہ نطفہ اور صحبت اثر کیے بغیر نہیں رہتے۔ جملہ ہوگا کھیتی باڑی کا ہنر اسے وراثت میں ملا ہے، یعنی تخم تاثیر صحبت کا اثر۔ نیکسٹ ہے ٹیڑھی کھیر، اس کا مطلب ہے مشکل کام جو ہو نہ سکے۔ جملہ ہوگا جسے سائیکل چلانے نہ آئے اس کے لیے بس چلانا ٹیڑھی کھیر ہونا لازمی بات ہے۔ اگلا ہے جان جائے آن نہ جائے، اس کا مطلب ہے عزت کو جان سے بھی زیادہ عزیز رکھنا۔ جملہ ہوگا مجھے اپنی عزت زیادہ پیاری ہے، گویا جان جائے آن نہ جائے۔ نیکسٹ ہے جونپور کا قاضی، یعنی کہ بے وقوف یا احمق۔ جملہ ہوگا واحد تو جونپور کا قاضی ہے پر بیچ بیچ میں ٹوکتا ایسے ہے جیسے کہ بہت بڑا عالم ہو۔ نیکسٹ ہے چور کی داڑھی میں تنکا، یعنی کہ اپنا عیب خود بخود ظاہر ہو جانا۔
जुमला होगा तुम्हारा बार बार पीछे मुड़कर देखना साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। नेक्स्ट है हिसाब जो बख्शीश सो, यानी कि हिसाब कौड़ी कौड़ी का होना चाहिए। जुमला होगा ये मकान हम दोनों भाइयों का बराबर है, दूसरों को इसमें मिलाने की कोशिश ना करो, गोया हिसाब जो बख्शीश सो। नेक्स्ट है लिखे मूसा पढ़े खुदा। इसका मतलब है ऐसी तहरीर के बारे में कहते हैं जो किसी से ना पढ़ी जा सके। जुमला होगा कदीम ज़माने के जो सिक्के मिले हैं उनकी तहरीर किसी को समझ ना आई, गोया लिखे मूसा पढ़े खुदा। नेक्स्ट है खिदमत से अज़मत है, यानी कि मेहनत के साथ काम करने से कामयाबी मिलती है। जुमला होगा इल्म हासिल करने के लिए उस्ताद की खिदमत भी करनी पड़ती है, गोया खिदमत से अज़मत है। नेक्स्ट है गेहूं के साथ घुन भी पिस जाना, यानी कि ख़ताकारों के साथ बेख़ता भी मारे जाते हैं। जुमला होगा चोरों से दोस्ती करना बराबर बुरा है, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। नेक्स्ट है दिल को दिल से रहा होती है। इसका मतलब है यानी अगर दिलों में मोहब्बत हो तो एक दूसरे की बात को खूब समझते हैं। जुमला होगा तुम मेरी सहेली होते हुए भी बहन जैसी अजीज़ हो मुझे, क्योंकि दिल को दिल से रहा होती है। नेक्स्ट है दूध का दूध पानी का पानी। मायने है इसके किसी काम में इंसाफ होना। जुमला होगा सरपंच जी के आने की देर है, दूध का दूध पानी का पानी सब जाहिर हो जाएगा। नेक्स्ट है घर का भेदी लंका ढाए। इसका मतलब है राजदार आदमी की दुश्मनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। जुमला होगा दोस्ती में वाहिद को सारे राज पता चल गए और आज वो दुश्मनों से मिल गया, गोया घर का भेदी लंका ढाए। नेक्स्ट है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इसका मतलब है आवारा आदमी जो किसी काम का ना हो। जुमला होगा दूसरों की चापलूसी करते करते वाहिद की हालत अब ऐसी है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। नेक्स्ट है काजी के घर के चूहे भी सिहाने। इसका मतलब है हाकिम या बुरे आदमी के घर के मामूली आदमी भी होशियार। जुमला होगा इलाके के लीडर के चापरासी भी आवाम को घमंड दिखाते हैं, गोया काजी के घर के चूहे भी सियाने। नेक्स्ट है ज़बान खालिक को नक्कारे खुदा समझो। इसका मतलब है जिस बात का लोगों में आम चर्चा हो जाए वो अमूमन सच्ची होती है। जुमला होगा ज़बान खालिक को नक्कारे खुदा समझो, यूपी में बीजेपी के जीतने की चर्चा आम है। नेक्स्ट है क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। इसका मतलब है निहायत ही बेकद्र और हकीर चीज़ की निस्बत बोलते हैं। जुमला होगा तुम जिस्मानी तौर पर इतने कमज़ोर हो और पहलवान से मुकाबला करने चले हो, गोया क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। नेक्स्ट है रात गई बात गई। इसका मतलब है मौका निकल जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता। जुमला होगा जब मैं तुम्हें नौकरी दे रही थी तब तुमने कोई रद्द अमल नहीं किया, अब आए हो मियाँ रात गई बात गई। नेक्स्ट है सूद ना कपास चुलाहे से लट्ठम लट्ठा। इसका मतलब है ख्वामाखा का झगड़ा। जुमला होगा ये पत्थर है हीरा नहीं, मत झगड़ो आपस में, सूद ना कपास चुलाहे से लट्ठम लट्ठा। नेक्स्ट है सांच को आँच नहीं। इसका मतलब है सच्चाई जरियाए निजात है। जुमला होगा मुकदमा वाहिद ही जीतेगा, सांच को आँच नहीं होती। नेक्स्ट है कम ख्वाब में टाट का पैबंद। इसका मतलब है कीमती चीज़ के साथ कमतर चीज़ को शामिल करना। जुमला होगा मियाँ बीवी का जोड़ देखकर लगता है कम ख्वाब में टाट का पैबंद। नेक्स्ट है शेखी और तीन काने। इसका मतलब है बिला वजह बड़ाई करने वाले। जुमला होगा वो और उसका भाई रहते हैं गांव में, डींगे शहर की मारते हैं, गोया शेखी और तीन काने। नेक्स्ट है कुत्ते को घी हजम नहीं होता। इसका मतलब है कमीने आदमी में हौसला कम ही होता है। जुमला होगा तुमने मेरी अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, गोया कुत्ते को घी हजम नहीं होता। नेक्स्ट है सूरत न शक्ल भाड़ से निकल। इसका मतलब है बदसूरत आदमी की निस्बत तंजन कहते हैं। तो जुमला होगा वाहिद दूसरों की सूरत का तो मजाक उड़ाता है, पर लगता है उसने कभी आईना नहीं देखा, गोया सूरत न शक्ल भाड़ से निकल। नेक्स्ट है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका मतलब है वो शख्स जो अपना गुस्सा दूसरों पर निकाले। जुमला होगा स्कूल में मास्टर से पिटने के बाद वाहिद ने घर आकर अपने छोटे भाई को मारा, गोया
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। नेक्स्ट है तवेले की बला बंदर के सर। इसका मतलब है कसूर किसी का और सज़ा कोई और पाए। जुमला होगा वाहिद ने चोरी नहीं की थी, चोरी उसके दोस्त ने की थी, यानी तवेली की बला बंदर के सर। नेक्स्ट है जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज़ की कभी चलती नहीं। इसका मतलब है जुल्म और झूठ एक ना एक दिन ज़ाहिर हो जाता है। जुमला होगा साहूकारों का जुल्म सितम ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज़ की कभी चलती नहीं। नेक्स्ट है काठ की हंडिया बार बार नहीं चलती। इसका मतलब है झूठ फरेब हमेशा नहीं चलता। जुमला होगा एक बार मैंने तुमसे धोखा खाकर नुकसान उठा लिया, पर याद रखना काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। नेक्स्ट है गरीब की जोरू सबकी भाभी। इसका मतलब है गरीब आदमी पर सबका बस चलता है। जुमला होगा वाहिद को छोड़कर उसके ख़ानदान में सब अमीर है, इसलिए सब उससे इतना काम लेते हैं, गोया गरीब की जोरू सबकी भाभी। नेक्स्ट है फ़कीर की सूरत सवाल है। मायने होंगे वक्त गुजर जाने के बाद खुशी की बेमौका नकल करना। तो जुमला होगा वाहिद ने पहले तो अपनी बीवी की कदर ना की और अब जाने के बाद पछता रहा है, गोया फ़कीर की सूरत सवाल है। बात खटाई में पड़ना। इसका मतलब है किसी काम में देर लग जाना या किसी काम का उलझ जाना। जुमला होगा अहमद और सलीम का साथ तिजारत करने का फैसला अच्छा साबित हुआ था, पर पता नहीं कैसे बात खटाई में पड़ गई। नेक्स्ट है फातिया न दरूद मर गए मरदूद। तो इसके मायने हैं किसी ऐसे जालिम शख्स के मरने पर बोलते हैं जिससे लोग नाराज़ हों। तो जुमला होगा जालिम हुक्मरां के मरने पर लोगों ने फातिया न दरूद मर गए मरदूद के नारे लगाए। नेक्स्ट है अंधा क्या जाने बसंत की बहार। इसका मतलब है नावाकिफ आदमी अच्छी चीज़ की कदर नहीं जानता। जुमला होगा मियाँ ये हीरा है पत्थर नहीं, तुम नहीं समझ सकते इसकी कीमत, गोया अंधा क्या जाने बसंत की बहार। नेक्स्ट है औरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत। तो इसका मतलब है दूसरों को नसीहत करना और ख़ुद अमल ना करना। जुमला होगा तुम तो वर्जिश के बड़े फ़ायदे बता रहे थे और अभी तक सूरज चढ़े सो रहे हो, यानी औरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत। नेक्स्ट है पंच बड़े परमेश्वर से। इसका मतलब है पंचायती फ़ैसला खुदा का फ़ैसला होता है। जुमला होगा मुझे सरपंच जी के हर फैसले पर यकीन है, क्योंकि पंच बड़े परमेश्वर से। नेक्स्ट है पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर। इसका मतलब है जिसके साथ रहना उसी से दुश्मनी करना। जुमला होगा वाहिद अपने बड़े भाई से लड़कर दूसरों का भला करने की सोच रहा है, गोया पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर। नेक्स्ट है पाक रहो बेबाक रहो। इसका मतलब है ईमानदार इंसान को किसी का डर नहीं होता। जुमला होगा आजकल सरकारी अफसर हर काम रिश्वत से करते हैं, पर मेरी बहन सरकारी अफसर होते हुए भी रिश्वत नहीं लेती, गोया पाक रहो बेबाक रहो। नेक्स्ट है भानमती का कुनबा, यानी कि बेकार लोगों का मजमुआ। जुमला होगा तुम्हारी ज़बान और गुफ्तगू बता रही है कि तुम भानमती के कुनबे से आए हो। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह ही गलत, यानी कि इब्तिदा ही गलत। जुमला होगा फाजिल ने तिजारत के लिए शहर का सही चुनाव ना किया था, यानी बिस्मिल्लाह ही गलत थी उसकी। नेक्स्ट है बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जुमला होगा इसका मतलब है एक से बढ़कर एक। जुमला होगा बड़ा भाई दौड़ में जितना तेज़ है, छोटा भाई कुश्ती में तेज़ होने के साथ साथ दौड़ में भी तेज़ है। नेक्स्ट है 12 बरस दिल्ली में रहे भाड़ ही झोंका क्या। इसका मतलब है अच्छे लोगों में रहकर भी तरक्की ना करना। जुमला होगा तुम इतने साल वकीलों और पुलिस वालों के लिए काम करते रहे, कानून के बारे में कुछ भी नहीं सीखा, गोया 12 बरस दिल्ली में रहे भाड़ ही झोंका क्या। नेक्स्ट है बच्चा बगल में ढिंडोरा शहर में। इसका मतलब है चीज़ अपने पास हो मगर उसे इधर उधर तलाश करना। जुमला होगा हीरे की चोरी की रिपोर्ट करवाने से पहले तुम्हें उसे अलमारी में ढंग से देखना चाहिए था, गोया बच्चा बगल में ढिंडोरा शहर में। नेक्स्ट है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। इसका मतलब है बुढ़ापे में जवानी सा बनाव सिंगार करना।
जुमला होगा 55 की उम्र में उमा का यूं बनना संवरना ऐसा लगता है जैसे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। नेक्स्ट है बद अच्छा बदनाम बुरा, यानी कि रुस्वा और बदनाम होना बदकार होने से भी ज़्यादा ख़राब है। बद अच्छा बदनाम बुरा का मतलब है रुस्वा और बदनाम होना बदकार होने से भी ज़्यादा ख़राब है। जुमला होगा झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगना बड़ा तकलीफ दह होता है, गोया बद अच्छा बदनाम बुरा। नेक्स्ट है उल्टे बास बरेली को, इसका मतलब है उल्टा काम करना। जहाँ चीज़ की कसरत हो वहीं वो चीज़ महंगी बेचना। जुमला होगा अलीगढ़ तो खुद तालों की ख़रीदो फरोख्त के लिए मशहूर है, इतनी कीमत में अगर तुम वहाँ ताले बेचोगे तो वही बात होगी उल्टे बास बरेली को। नेक्स्ट है बासी कड़ी में उबाल आया, इसका मतलब है वक्त गुजरने के बाद कोई काम याद आना। तो जुमला होगा दूसरे मुल्क में बसने के बाद तिजारत में पैसा गंवाकर अहमद अब ऐसे बन रहा है अपने मुल्क को याद करके जैसे बासी कड़ी में उबाल आया। नेक्स्ट है अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाना, इसका मतलब है सबसे अलग होकर कोई काम करना। जुमला होगा अपना ख़ानदानी काम छोड़कर वो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाने में लगा है। नेक्स्ट है अपनी करनी पार उतरने, इसका मतलब है अपनी ही कोशिश काम आती है, यानी कि दूसरे से अपने काम को पूरा करने की उम्मीद गलत है, क्योंकि अपनी करनी अपने आप उतरनी है। नेक्स्ट है एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, इसका मतलब है किसी बुरे आदमी के लिए मज़ीद बुराई का सबब पैदा करना। तो जुमला होगा एक तो वो 10 साल बाद जेल से रिहा हुआ पर गलत सोबत में बैठना फिर से शुरू कर दिया, यानी कि एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। नेक्स्ट है अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, इसका मतलब है देर से ही अच्छे काम का फल ज़रूर मिलता है। जुमला होगा आज की मेहनत कल रंग लाती है क्योंकि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। नेक्स्ट है अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, यानी कि किसी तरह भी अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाना। जुमला होगा चुनाव जीतने के बाद लीडर आवाम को भूलकर सिर्फ अपने चेलों को फ़ायदा देते हैं, गोया अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। नेक्स्ट है एक खाना तमाम आफ्ताब अस्त, यानी कि पूरे ख़ानदान में एक से बढ़कर एक। तो जुमला होगा सर सैयद अहमद ख़ान ज़हीन इंसान थे, उनकी पढ़ाई लिखाई का उनके वालिदैन ने ख़ास ख्याल रखा था, गोया एक खाना तमाम आफ्ताब अस्त। तो यहाँ से ये वीडियो पूरी हो गई है। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रबुल मिसल थे मैंने आपको करवा दिए हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना